हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इज इक्वल टू cos x बिटवीन x इज इक्वल टू 0 टू x इज इक्वल टू 2 पाई. फर्स्ट वी सी द की कॉन्सेप्ट. ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं. मान लीजिए कोई कर्व है जो x एक्सिस को क्रॉस कर रही है, यानी अगर आप x इज इक्वल टू ए लाइन ले और x इज इक्वल टू बी लाइन ले, उसके बीच में कर्व कहीं C पॉइंट पर x एक्सिस को कट कर रही है, तो ऐसे पार्ट का हम एरिया कैसे निकालेंगे? देखिए, जो ये वाला रीजन है ये हमारा बिलो x एक्सिस हो गया और ये नेगेटिव वैल्यू लेगा, लेकिन एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता. तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? अगर ये पॉइंट C है देन एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन a टू c f ऑफ x dx प्लस मोड. आप इसमें भी यूज कर सकते हैं वैसे, लेकिन सेकंड वाले पार्ट में जो बिलो एक्स एक्सिस है उसके लिए मैंडेटरी है, उसके लिए आपको जरूर मोड यूज करना पड़ेगा, मोड ऑफ एफ एक्स डी एक्स. इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं. देखिए, ए टू सी पार्ट में तो हमारा फंक्शन कैसा है? पॉजिटिव, लेकिन यहाँ नेगेटिव है. एक नेगेटिव हमने लगा दिया और ये खुद से वैल्यू नेगेटिव लेगा, तो ये पॉजिटिव ही हो जाएगी. सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स. गिवन हमें y क्या दिया गया है? cos x. फंक्शन है cos x. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट. लाइन्स है x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 पाई. दिस इज इक्वेशन सेकेंड. दिस इज इक्वेशन थर्ड. सबसे पहले हम एक रफ स्केच बनाएंगे x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 2 पाई के बीच में. cos x का ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है. x इज इक्वल टू 0 1 लाइन, ये पॉइंट ओरिजिन है, और मान लीजिए ये लाइन है x इज इक्वल टू 2 पाई. x के कोरोस्पोंडिंग y इज इक्वल टू cos x हमारी क्या वैल्यूज लेगा? हम एक टेबल बनाएंगे. अगर x को हम 0 लेते हैं तो y क्या हो जाएगा? 1. अगर x पाई बाय 6 है तो y क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट 3 बाय 2. अगर x पाई बाय 2 है तो cos x क्या हो जाएगा? 0. x को अगर हम पाई लें तो ये वैल्यू क्या लेगा? -1. अगर x को हम 3 पाई बाय 2 ले तो ये वैल्यू क्या लेगा? 0. 2 पाई पर वैल्यू लेगा 1. यहां मैंने कहीं पाई लिया, इधर हाफ में पाई बाय 2 और इधर होगा 3 पाई बाय 2. तो 0 पर ये मान लीजिए 1 पॉइंट है और ये -1 है, तो ये इस तरीके से बनेगा. पाई बाय 2 पर वैल्यू -1 लेगा, ये यहां से होता हुआ, और 2 पाई पर ये वैल्यू क्या लेगा? 1. हमारा रिक्वायर्ड रीजन क्या है? ये पार्ट. लेकिन पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 में ये बिलो एक्सिस है. हम इस रीजन को नाम दे देते हैं, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट ए है, ये बी, ये सी, डी एंड ई. जब x 0 से पाई बाय 2 के बीच में है तो y क्या एक्ट करेगा? cos x की तरह. लेकिन जब ये पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 के बीच में है तब y हमारा क्या हो जाएगा? -cos x. हमें एरिया फाइंड आउट करना है. एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और 3 पाई बाय 2 से 2 पाई के लिए y फिर क्या हो जाएगा? cos x. तो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ओ ए बी, इसका अलग निकालेंगे क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है, प्लस एरिया बी सी डी. यहाँ ये बिलो एक्स एक्सिस है तो हम इसमें मोड यूज करेंगे और मोड की वजह से -cos x आ जाएगा. और एरिया डी ई, इस पॉइंट को भी नाम दे देते हैं F. दिस इज इक्वल टू
पहला रीजन 0 से π/2 के बीच का है, यहाँ फंक्शन क्या है cos x dx, प्लस π/2 से 3π/2 के लिए फंक्शन क्या है माइनस cos x dx, प्लस 3π/2 से 2π के लिए फंक्शन क्या है cos x dx। cos x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा sin x विद इन लिमिट 0 to π/2। इस माइनस को मैं बाहर ले रही हूँ और cos x का इंटीग्रेशन sin x विद इन लिमिट π/2 से 3π/2 प्लस cos x का इंटीग्रेशन फिर sin x विद इन लिमिट 3π/2 से 2π। पर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा sin π/2 माइनस sin 0 माइनस अपर लिमिट sin 3π/2 माइनस लोअर लिमिट sin π/2 प्लस sin 2π माइनस sin 3π/2। अब देखिए आपको पता होना चाहिए sin π/2 इज किसके इक्वल होता है 1 के, sin 0 0 होगा, sin 2π भी 0 होता है, sin 3π/2 इज इक्वल टू -1 एंड sin 0 इज इक्वल टू 0। इन सब वैल्यूज का हम यूज करेंगे तो ये जाएगा 1 माइनस 0 माइनस -1 प्लस 0 माइनस -1, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 4 स्क्वायर यूनिट्स। देयरफॉर फाइनली रिक्वायर्ड एरिया कितना आया कर्व y इज इक्वल टू cos x का विद इन रीजन 0 to 2π 4 square units. Then the final answer is required area is equal to 4 square units. Hope you understood it well. Best of luck.